औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आज 22 अप्रैल है और आज हाजी रियाज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कि साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और हमारे सिलसिला अवैसिया कादरिया नुशाहिया के एक अहम फ़र्द थे और हमारे सिलसिले में उनकी बड़ी खिदमात और बड़ी काविशें शामिल हैं। उनके आज विसाल का दिन है और आज उन्हीं की याद में आज के दिन ख़त्म पाक हुआ करता है, एक महफ़िल हुआ करती है दरबार शरीफ पे। अब चूँकि कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है, ऐसा कोई इवेंट प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक उनके हवाले से एक बयान, एक लेक्चर, एक तारफ़ी वीडियो बना दी जाए ताकि आप सबको उनके बारे में, उनकी खिदमात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ वाक़फ़ियत हासिल हो सके। तो हाजी रियाज़ अहमद साहब, जो लोग दरबार शरीफ जाते हैं, जिन्होंने हाज़िरी दी हुई है, उनके इल्म में है, वो मेरी बात समझ सकेंगे कि जब आप दरबार शरीफ जाते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के राइट साइड पे हुज़ूर के कदमों में जो मज़ार है, लेफ़्ट साइड वाली मज़ार बाबा जी हाफ़िज़ साहब फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की है, और जो राइट साइड पे मज़ार है वो हाजी रियाज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। उमर आप आगे आ जाओ, नीचे आप भी नीचे आ जाओ आगे, ठीक है। तो वो हाजी रियाज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, उनका ज़िक्र हो रहा है। तो हाजी रियाज़ अहमद साहब हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब के फ़र्जंद थे, उनके साहबज़ादे थे और साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के आप बैत थे। तो आपकी पैदाइश सरगोदा में 96 TD 96 TD एक गाँव है, वहाँ थी जहाँ हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे। तो हाजी साहब की पैदाइश वहाँ की थी और वहीं पे आपने अपना बचपन गुजारा और इब्तदाई तालीम आपने सरगोदा में हासिल की। तो जैसे कि अक्सर औलिया अल्लाह और नेक हस्तियों के साथ होता है, बचपन से ही हाजी साहब को मस्जिदों से और अल्लाह के कलाम से, ज़िक्र इलाही से बड़ा ही लगाव था। तो अक्सर औक़ात आप स्कूल से वापस आते बचपन में तो आप मस्जिद में चले जाया करते, नमाज़ों के औक़ात और इशा तक आप मस्जिद में रहा करते। तो जैसे होता है, वालिदैन और दीगर आपके दोस्त परेशान हुआ करते कि ये बाकी दोस्तों के साथ खेला नहीं करते, घर के दीगर कामों में वो आपकी शमूलियत नहीं हुआ करती थी। तो बड़ा मना करना आपके वालिदैन ने, अज़ीज़ व अक़रबा ने, कि आपको मस्जिद से रोकने के लिए, लेकिन आपकी आदत थी बचपन से ही, अल्लाह ताला के साथ एक ऐसी लौ लगी हुई थी कि आप मस्जिद में वक्त गुजारना पसंद किया करते थे। तो ज़िंदगी में एक तब्दीली का मोड़ आता है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, ख़ास तौर पे अल्लाह के उन बंदों के लिए जिनको अल्लाह ने चुना होता है, जिनको अल्लाह ने अपने काम में लगाना होता है, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी ज़िंदगी तब्दील कर देता है। तो ऐसा ही वक्त आया हाजी रियाज़ अहमद साहब की ज़िंदगी में कि सरगोदा में साईं शम्स अली कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स लगा करता था। बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि कलंदर पाक के दरबार पे गद्दी नशीन थे और हुज़ूर के खलीफा अव्वल थे और बहुत ही बुलंद पाए के वली थे, वो उर्स लगवाया करते थे साईं कलंदर पाक का सरगोदा में। तो कलंदर पाक तशरीफ़ लाया करते थे हर साल उस उर्स पे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि साईं कलंदर पाक तशरीफ़ लाए सरगोदा में उर्स पे। तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब, उर्स के अखराजात कुछ ज़्यादा थे, पैसे बाबा जी के पास कम थे। तो आपने साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर, अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, कुछ कर्ज़ चाहिए।
तो मैं आपको उर्स के बाद वापस कर दूँगा। तो साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 7 रुपये उस वक्त आपने कर्ज़ दिया हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को। तो बाबा जी ने उर्स के बाद हस्बे तौफीक जब उनके पास कुशाइश अल्लाह ताला ने दी तो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। तो बावजूद अतल वसा कोशिश के 6 रुपये से ज़्यादा इकट्ठे ना कर सके, ठीक है। तो उन्होंने 6 रुपये हजूर की खिदमत में पेश कर दिए। तो ये बात जो ये वाक़या सुना रहा हूँ ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, ठीक है। आज से कोई 80 साल 90 साल पुरानी बात है ये, उस वक्त की बात है ये। तो उस वक्त 7 रुपये मानी रखते थे। 7 रुपये एक रकम हुआ करती थी, कोई छोटी चीज़ नहीं थी। 7 रुपये एक रकम होती थी। तो 6 रुपये बाबा जी हाफ़िज़ साहब ने हजूर की बारगाह में पेश कर दिए। तो कलंदर पाक ने अज़रुए मजाक उनसे कहा कि हमने तो 7 रुपये दिए थे आपको, तो आप हमें 6 रुपये वापस कर रहे हैं, तो 1 रुपया कहाँ है? 1 रुपया जो बच गया है वो कहाँ है? तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त बरजस्ता तौर पे आपके साहबज़ादे हाजी रियाज़ अहमद साहब आपके पास थे। तो बाबा जी ने मोहब्बत के तौर पे और इस तरह एक अकीदतन उन्होंने कहा कि हज़ूर 1 रुपये के बदले आप मेरा बेटा रख लें, 1 रुपये के बदले आप मेरा बेटा अपने पास रख लें। ये बच्चा आपकी खिदमत गुजारी में रहेगा, खिदमत भी करेगा, और वैसे भी इसका अल्लाह के साथ कोई ज़्यादा ही लौ लगी है इसकी, अल्लाह के साथ सारा दिन मस्जिद में रहता है, हमारे तो किसी काम का नहीं है। तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब के 7 बेटे थे, तो आपने फरमाया ये एक बेटा आप रख लें, तो हमारे तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, सारा दिन मस्जिद में रहता है, सारा दिन ये मस्जिद में वक्त गुजारता है, तो आप इस तरह करें कि इसको आप जो है वो अपने साथ ले जाएं। तो साईं कलंदर पाक ने हाजी रियाज़ अहमद साहब छोटे से बच्चे से 6वीं 7वीं में पढ़ते थे। 6-7 क्लास का बच्चा कितनी उम्र होती है? कम उम्र ही होती, 10-12 साल उम्र हो गई। तो 6ठी-7वीं में पढ़ते थे। तो साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हाजी रियाज़ अहमद साहब को वापसी पे सरगोदा से वापस अपने हमरा ले गए। और इस ज़मन में एक चीज़ ज़हन नशीन करना बड़ी ज़रूरी है कि अल्लाह के वली जब भी कोई फ़ैसला करते हैं, जैसे साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह ने उस बच्चे को अपने साथ लाने का फ़ैसला किया, तो वो इशारा गैबी की बिना पे करते हैं। वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, अमर होता है, तो फिर वो फ़ैसला करते हैं। तो अमर इलाही पे साईं कलंदर पाक ने हाजी रियाज़ अहमद जो छोटे बच्चे थे उनको साथ ले लिया और हुजरा शाह मुकीम डलियाना शरीफ जहाँ पे हजूर की इकामत थी वहाँ ले गए। तो उसके बाद हाजी रियाज़ अहमद साहब कई साल आपने साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजारे। जो मेहमान आते थे कलंदर पाक के पास, और कसीर तादाद में लोग आते थे, हज़ारों के हिसाब से लोग आते थे, तो हाजी साहब दीगर खादमैन के साथ उनकी खिदमत गुजारी करते थे। साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जो काम हुआ करते वो करते। तो चूँकि साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की थी और हजूर की ज़ाहिर है शादी नहीं थी, तो आपकी औलाद नहीं थी, तो साईं कलंदर पाक ने हाजी रियाज़ अहमद साहब को अपना बेटा बनाया हुआ था, मुँह बोला बेटा कहा हुआ था अपना। तो कई साल आपने खिदमत गुजारी की। उस अरसे में साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी तवज्जो की वजह से आप रूहानियत के भी कमाल पे पहुँचे। तो साईं कलंदर पाक की बारगाह में रह के आपने मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़, ज़िक्र, अज़कार, कसीदा गौसिया, सूरह मुज़म्मिल, मुख्तलिफ़ दुरूद पाक, इस्म ज़ात, ज़िक्र इलाही, इनकी तालीम हासिल की और इस मैदान में महारत हासिल की। तो जब कुछ अरसा गुज़र गया, 3-4 साल का जब वक्त गुज़र गया, तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक हजूर का एक मुरीद वो अपने बेटे को साथ लेके आया। उसने आके हजूर की कदम बोसी की। उसने कहा कलंदर पाक ये मेरा बेटा, इसने मैट्रिक के इम्तिहान देने, तो दुआ फरमाएं अगले महीने इम्तिहान है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए अच्छे नंबरों से। तो कलंदर पाक ने हाथ उठा के दुआ फरमा दिया। आपने फरमाया अल्लाह ताला इस बच्चे को कामयाबी अता फरमाए। तो दुआ कर दी, वो शख्स चला गया। तो हाजी रियाज़ अहमद साहब हजूर के कदमों में तशरीफ़ फरमा थे। तो कलंदर पाक ने फरमाया कि हर किसी को अपनी अपनी औलाद की फ़िक्र है, तो मेरा बेटा अनपढ़ रह जाए। तो आपने रियाज़ अहमद साहब से पूछा कि रियाज़ तुम
मैट्रिक के इम्तहान दे लोगे अगले महीने? तो हाजी रियाज साहब ने अर्ज़ की, उन्होंने कहा हज़ूर 3 साल तो मैं आपकी खिदमत करता रहूँ, मेहमानों को चाय पानी पिलाता रहूँ, तो ना मैं स्कूल गया, ना मैं कुछ और इल्म हासिल कर सका, तो अब अचानक से 1 महीने बाद मैट्रिक के पेपर हैं, मैं कैसे दूँ पेपर? तो कलंदर पाक ने फरमाया, फ़कीर जब मौज में होता है तो फिर अर्श फर्श का मालिक होता है, उसकी निगाह अर्श फर्श तक होती है, तो वो जो बात मुँह से निकाल दे वो टलती ही नहीं। तो साईं कलंदर पाक ने फरमाया, रियाज अहमद तुम इम्तिहान दो, कागज़ काले कर लो, बाकी हम जाने और ख़ुदा जाने। तो कागज़ काले कर लोगे? हाजी रियाज अहमद साहब ने कहा, हज़ूर कागज़ काले कर लूँगा, ये पता नहीं उसमें लिखना क्या है, ये कोई पता नहीं, कागज़ काले कर लूँगा। तो कलंदर पाक ने कहा, तुम कागज़ काले कर लो, आगे देखी जाएगी। अगले महीने इम्तिहान हुए, हाजी रियाज अहमद साहब ने इम्तिहान दिए और आप जब रिज़ल्ट आया तो आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, बावजूद कि आपको आती जाती चीज़ कोई नहीं थी, लेकिन फ़कीर की निगाह के सदक़े, ठीक है, फ़कीर की नज़र के सदक़े, ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। तो इसी तरह आपने करते करते 12वीं जमात FA कर लिया। तो यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात कि ये मैं बात बता रहा हूँ पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं, ठीक है, और उस वक़्त भी साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह बच्चों की तालीम के हवाले से बड़ा ज़ोर दिया करते थे और इल्म और तालीम की अहमियत का आपको बड़ा इदराक था। तो उस वक़्त था, तो अब और भी ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए ख़ास तौर पे गाँव के देहात के लोग जो हैं अपने बच्चों की तालीम पे पूरी तवज्जो दो। तो हाजी रियाज अहमद साहब ने FA कर लिया। जब FA कर लिया तो कलंदर पाक ने फरमाया कि रियाज अहमद तुमने काफ़ी पढ़ लिया, अब बस कर दो, अब जाके नौकरी की तलाश में जाओ, नौकरी करो। तो साईं कलंदर पाक ने दुआ कर दी। आपने रियाज अहमद साहब को बुलाया, उनसे कहा कि रियाज अहमद मेरे से एक वादा करो कि जो कमाओगे उसका 3रा हिस्सा लंगर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंगर में तुमने अदा करना। तो हाजी रियाज अहमद साहब हुज़ूर के आशिक थे, उन्होंने कहा ठीक है, जैसा हुक्म है। तो 3रे हिस्से का क्या मतलब है? अगर एक बंदा 100 रुपये कमा रहा है, 3रा हिस्सा कितना बना? 33 रुपये। 33 रुपये। तो वो दुआ के बाद हाजी साहब ने कोशिश की, तो मुल्क की एक नामवर और मुमताज़ उस वक़्त ज़रई जो मसनूआत हैं, स्प्रे, खाद, ऐसी चीज़ें, इसकी कंपनी थी, आजकल नहीं है, उस वक्त हुआ करती थी, ऐसी एक कंपनी थी, उसमें हाजी रियाज अहमद साहब को मुलाजमत मिल गई। फ़कीर की दुआ साथ हो और इंसान की नीयत हो अल्लाह की राह में माल खर्च करने की, तो फिर रास्ते में रुकावट नहीं आती, तो मुलाजमत होगी हाजी रियाज अहमद साहब की। करते करते फ़कीर की दुआ के सदक़े अल्लाह ताला ने आपको वो अरूज अता फरमाया कि आप उस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। वक्त गुज़रता गया, साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। तो हाजी साहब अपने वादे के मुताबिक आप 3रा हिस्सा अपनी आमदनी का वो हज़ूर के लंगर में अदा करते गए। अब सोचा जाए, अब आप लोग कारोबारी बंदे सामने बैठे हैं कि बंदा 100 रुपये कमा रहा है, 33 रुपये बंदा लंगर में जमा करवा रहा है, तो उसके पास पैसे कम होने चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। लेकिन हकीकत में इसका उल्ट होता है। जब आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, अल्लाह ताला आपके पैसों में बरकत डाल देता है। तो सन 1980 तक हाजी रियाज अहमद साहब को अल्लाह ताला ने वो रूज दिया कि आप कंपनी के डायरेक्टर बन गए और आपकी तनख्वाह उस वक़्त तकरीबन 50,000 रुपये के करीब आपकी तनख्वाह थी। तो जिन लोगों ने वो ज़माना देखा हुआ है 1975-80 का, वो जानते हैं कि 50,000 रुपये एक महीने की तनख्वाह बहुत बड़ी तनख्वाह थी। तो 50,000 में घर बन जाया करता था, और 50,000 का मतलब है कि जो महंगी से महंगी गाड़ी है, मर्सिडीज़, BMW, उस वक़्त नहीं थी, उस वक़्त मार्क 2 गाड़ी हुआ करती थी, मार्क 1, मार्क 2 सबसे लग्जरी गाड़ी ये होती थी उस वक्त। तो 1975 में मुझे याद है, लोगों से सुना है कि मार्क 2 22,000 रुपये की मार्क 2 आ जाया करती थी, 22,000 रुपये की। तो हाजी साहब की आमदनी 50,000 रुपये आमदनी थी उस वक्त।
तो जो भी फ़कीर की खिदमत करता है अल्लाह ताला वो खिदमत रायगा नहीं करता। जो भी अल्लाह की राह में फ़कीर के लंगर में पैसा खर्च करता है अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा देता है, अपने ख़जानों से अल्लाह बेशुमार देता है, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं। तो फ़कीर वो है जिसके पास खुदा के ख़जानों की चाबियाँ हों। तो जो फ़कीर की खिदमत करेगा, लंगर में हिस्सा डालता है, अल्लाह के ख़जानों से छप्पड़ फाड़ के मिलता है, उसको बेहिसाब मिलता है। तो एक और चीज़ यहाँ पे गौर तलब है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आज हमने फ़कीर की खिदमत की है, आज हमने लंगर में हिस्सा डाला है, तो आज ही हमारे पास सब ख़जानों की और रिज़्क़ की बरसात हो जाए। ऐसा नहीं हुआ करता, ऐसा नहीं हुआ करता। एक वक्त गुज़रता है, ठीक है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ज्यों ज्यों जैसे एक इमारत तामीर होती है उसी तर्ज़ पे, उसी तरह से ये अल्लाह ताला आपके ऊपर भी मेहरबानी करता है। ज़िमनन मुझे एक हदीस याद आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का वाक़या है कि सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा थे, मजलिस लगी हुई थी सहाबा कराम की। तो ऐसे में एक शख्स आया, उसने, वो भी सहाबी था, उसने आके सहाबा कराम में कुछ रकम तकसीम की, गुरबा में, फ़ुकरा में बेतहाशा रकम तकसीम की और चला गया। उस वक़्त एक सहाबी जो बैठे हुए थे, उस सहाबी ने अर्ज़ की, उस सहाबी ने कहा कि मैं इस शख्स का वो ज़माना जानता हूँ कि जब इसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और ये फ़ाक़ों में ज़िंदगी गुजारता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त सदक़ात करने की अपील की। मदीने में आपने हुक्म दिया कि सदक़ात करो। तो इस शख्स के पास 2 दिरहम थे, 2 दिनार थे, और इसने 1 दिनार सदका कर दिया था। और आज ये शख्स 1 लाख दिरहम दिनार का मालिक है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 1 दिनार 1 दिरहम सदका किया। आज 50 साल गुज़रने के बाद, 30 साल गुज़रने के बाद ये 1 लाख दिरहम दिनार का मालिक है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला के कामों में कुछ वक्त लग जाता है। फ़ौरी उम्मीद ना रखा करो, फ़ौरी उम्मीद ना रखा करो। फ़कीर की दुआ लगती है, ज़रूर छप्पड़ फाड़ के मिलता है, सब काम होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वक्त लग जाया करता है। हाजी रियाज़ अहमद साहब का ज़िक्र हो रहा है, तो आपकी अक़ीदत, आपकी मोहब्बत साईं कलंदर पाक के साथ बेनज़ीर और बेमिसाल, तो वो आपके दरबार शरीफ पे हाज़िरी के तरीके से पता चलती है कि आप जब आया करते दरबार शरीफ, तो ये बात ख़ास तौर पे उन लोगों को समझ आएगी जिन्होंने हाज़िरी दी हुई है दरबार शरीफ पे। तो हाजी साहब जब आते दरबार शरीफ पे, तो कंपनी की तरफ से उस वक़्त भी आपके पास गाड़ी थी, ड्राइवर था, कुक आपके साथ होता था। तो तकरीबन महीने बाद आप कोशिश किया करते कि आप हाज़िरी देते दरबार शरीफ पे। जब भी आपने हाज़िरी देनी तो गाड़ी की डिग्गी आप खैरात से, खाने पीने की चीज़ें उनसे भर लिया करते, गाड़ी की डिग्गी भर लिया करते। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता। जब जो ब्रिज है दरबार शरीफ से पहले, जो दो नहरें हैं, उनका जो ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके आप ड्राइवर को इशारा करते कि गाड़ी रोक दो। ड्राइवर गाड़ी रोक देता, आप गाड़ी से उतर के जूती उतार लिया करते और नंगे पैर, डायरेक्टर थे उस वक्त कंपनी के, बहुत बड़े ओहदे पे थे, बड़े बड़े लोग आपके सामने झुक के बात करते थे, लेकिन जब मुर्शिद खाने जाने की बात आती, अब जूती उतार लिया करते और हाथ ऐसे बांध के, सर झुका के, आप नंगे पैर नहरों से दरबार शरीफ तक, जो लोग गए हुए हैं, कितना 500 मीटर का फासला होगा, 500 मीटर का फासला, तकरीबन आधा किलोमीटर, ये आप नंगे पैर तय करते और दरबार शरीफ तक जाते आप और हाज़िरी देते। तो वहाँ पहुँच के आप अक्सर एक बात कहा करते कि दरबार शरीफ के अलावा, मुर्शिद के कदमों के अलावा कहीं सुकून नहीं आता। एक बेचैनी लगी रहती है, एक बेकरारी लगी रहती है। जब हजूर के कदमों में आता हूँ तब सुकून होता है, तब सुकून होता है। तो आते साथ ही आप वो हजूर को सलाम करके शुक्राने के तौर पे वो खैरात तकसीम किया करते कि कलंदर पाक ने, अल्लाह ताला ने मुझे अपने मुर्शिद के दर पे हाज़िरी की तौफ़ीक दी है। क्योंकि ये भी एक सादत है। समझदार लोग समझते हैं कि जब तक फ़कीर ना बुलाए आप उसके आस्थाने पे नहीं आ सकते। अगर फ़कीर ने बुला लिया है तो उस चीज़ का शुक्र अदा करो, शुक्राने के तौर पे कुछ ना कुछ बांटो, वहाँ पे तकसीम करो। तो तकसीम करते फिर आपको शौक़ था, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप फ़ना थे, तो कोशिश किया करते जब मौका मिलता, जब भी दरबार शरीफ पे आते,
तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल रख लेते। ये नहीं कि 12 रबी अव्वल पे जब भी आपने आना, हर महीने बाद वहाँ पे आपने लंगर करना, वहाँ पे हुजूर का मिलाद करवा देना। जब आना दरबार शरीफ पे, दोस्तों को, मुरीदैन को इकट्ठा कर लेना और आपने कहना कि हुजूर का मिलाद है, सब लोग शिरकत करें। तो मिलाद का, हुजूर के मिलाद का आपको बेइंतहा शौक़ था। तो उर्स के मौके पे इसी तरह आपकी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन होती उर्स के लंगर में। बल्कि आप अपने वालिद बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दरबार शरीफ पे गद्दीनशीन हुआ करते थे, तो आप बाबा जी से नाराज़ होते थे कि आप बाकी मुरीदैन से पैसे ना लिया करें। उर्स के मामले में जितनी भी आपको रकम दरकार हो, जितने भी पैसे चाहिए आपको, आप इस गुनाहगार को, इस खाकसार को अर्ज़ किया करें, तो आपको जितना भी पैसे चाहिए वो मैं दूंगा, आप लोगों से ना लिया करें। तो बाबा जी अपने साहबजादे को समझाते थे कि देखो, हर मुरीद का शौक़ है लंगर में हिस्सा डालना, तो मुर्शद तुम्हारे अकेले का नहीं है, मुर्शद सब का है। तो साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के लंगर में जो भी खुशी से डालेगा वो कबूल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है। तो इसी तरह बेइंतहा आपकी खिदमत दरबार शरीफ के लिए। और दरबार शरीफ जो आप बना देख रहे हैं इस वक्त, तो उस वक़्त जब हाजी रियाज साहब दरबार शरीफ पे आना शुरू हुए, तो ये जो बिल्डिंग है दरबार शरीफ की, ये तमीर नहीं हुई थी। काफ़ी अरसा एक आर्जी तौर पे एक कमरा बना दिया गया। हुजूर की कब्र मुबारक थी, एक कमरा था वहाँ पे, कुछ साल ऐसे रहा। तो जो अब दरबार शरीफ प्रेजेंट स्टेट में है, इसकी तामीर में, इसके बनने में बहुत बड़ा हिस्सा, बड़ी काविश हाजी रियाज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की, इनके वालिद की, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और यही वजह है कि आज इनका ज़िक्र खैर हो रहा है। 1994 में 22 अप्रैल 1994 में 1994 में हाजी साहब का विसाल हुआ। और आज भी अगर 25-30 साल बाद भी उनका ज़िक्र खैर जारी है, तो वो इसी वजह से जारी है कि उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, उनकी खिदमत हैं। तो दरबार शरीफ की तमीर में आपका बड़ा हिस्सा है, बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है, बड़ी आपकी खिदमत हैं। तो मुर्शद के आप आशिक थे, इसी तरह आशिक रसूल थे और वक़्त के वली अल्लाह थे। दुनियावी तौर पे भी अल्लाह ताला ने आपको कलंदर पाक के सदक़े बड़ा मकाम दिया और साथ साथ रूहानियत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी तक आपको रसाई थी। रातों को उठ के आप कलाम पाक की तिलावत करते और मुज़म्मिल शरीफ के आप आमिल थे। सूरह मुज़म्मिल के, जैसे आपके इल्म में है कि हमारे सिलसिले में सूरह मुज़म्मिल का विरद बड़ा अहम है। साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह, हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, सब लोग सूरह मुज़म्मिल के आमिल हैं। इसी तरह हाजी रियाज अहमद साहब, आप भी दरबार शरीफ के आप भी सूरह मुज़म्मिल के आमिल थे और रात को उठ के सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करते। तो इसके अलावा दीगर कंट्रीब्यूशंस आपकी, जो आपकी खिदमत हैं दरबार शरीफ के अलावा, वो ये कि आप इस सिलसिले के लिए, जो हमारा सिलसिला है, सिलसिला अवैसिया कादरिया नौशाइया, तो इसकी तंजीम के लिए आपने बड़ा काम किया। और नौशाइया सिलसिले के अफराद जहाँ जहाँ भी हैं, जितने भी दरबार पाकिस्तान में हैं, तो हाजी रियाज अहमद की काविशों से एक तंजीम बनी सिलसिला नौशाइया के बुज़ुर्गान दीन जहाँ जहाँ पे हैं। हज़ूर हाजी मोहम्मद नौशोगंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले जहाँ जहाँ पे भी हैं, उन सब के साथ राबता और सबके माबैन एक ताल्लुक़, और इस सिलसिले की अज़मत, इसके सिलसिले के फ़ज़ाइल के हवाले से उनको उजागर करने के लिए कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद करवाना, ये सब चीज़ें इनके हवाले से आपने बड़ा काम किया। और जो गद्दीनशीन हज़रात हैं उनको इकट्ठा करना इस सिलसिले के, तमाम सिलसिले के। और सिलसिला नौशाइया की अगर बात की जाए तो आप कई 100 दरबारों की बात कर रहे हैं, तो उन दरबारों की तमीरी काम और उनकी जो बुज़ुर्गान दीन हैं दरबारों के, उनकी खिदमत को, उनकी तालीमात को आम करने में आपकी बड़ी काविश है, आपका बड़ा काम है, बड़ा किरदार है आपका। तो वक्त गुज़रता गया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप वक्त के वली थे, दरवेश थे। तो एक वक्त आया कि आप जब जिस कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे, वहाँ पे आप उस कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने आपको प्रेशराइज़ किया, उन्होंने आपको मजबूर करने की कोशिश की
कि जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनको मिलावट शुदा अद्वियात बेची जाए मार्केट में। तो आप बड़े ओहदे पे थे, आपकी साइन के बगैर, आपके अप्रूवल के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। तो आपने मालिकान को कोशिश की कि समझाने की कि ऐसा काम ना किया जाए। मिलावट शुदा अद्वियात मार्केट में बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन दीन नहीं कमाया जा सकता। आपने मालिकान की उनको अर्ज़गुज़ारिश की कि इस फ़ैसले को वापस लिया जाए। तो जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने फिर आगे से कहा कि उन्होंने कहा मालिक हम हैं या आप हैं, जैसे मालिकान का और सेठों का तर्ज़ अमल होता है। उन्होंने कहा जी मालिक हम हैं या आप हैं, हमारी बात माननी पड़ेगी आपको। तो फ़कीर की पहचान, फ़कीर का पता अल्लाह के वली का, दरवेश का ऐसे ही हालात में पता चलता है कि फ़कीर दुनिया की दौलत पे ठोकर नहीं मारता, थूकता भी नहीं है दुनिया की दौलत पे। 50,000 रुपये तनख्वाह थी, कोई परवाह नहीं की नौकरी की। कोई आम आदमी होता वो कहता बच्चों का रिज़्क लगा हुआ, ये लगा हुआ, मालिकों की बात अब मजबूरी है, शरीयत हो सकता है इजाज़त दे दे। तो आपने फरमाया मेरे होते हुए ये काम नहीं हो सकेगा। तो आपने दुनिया की दौलत पे लात मारते हुए इस्तीफ़ा लिख दिया मालिक को कि ये मेरा इस्तीफ़ा है, आज के बाद मैं इस जगह पे काम नहीं कर रहा। तो आपने वो छोड़ दी कंपनी, उसके बाद रिज़ाइन कर दिया आपने, वो कंपनी छोड़ दी। और उसके बाद जितनी आपकी ज़िंदगी थी आपने अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत में, अल्लाह की लौ में, ज़िक्र अज़कार में आपने वो वक्त गुजारा। तो बाबा जी आफा साहब के 7 बेटे थे, लेकिन आपको अपने इस साहबजादे से बड़ी मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। तो बाबा जी फरमाते थे कि बाज़ औक़ात, हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह कलंदर पाक के खलीफा अव्वल थे। और हम लोग इस सिलसिले के मानने वाले हम ये कहते हैं कि कलंदर पाक के बाद अगर किसी का मकाम हुआ है हजूर के मुरीदैन में, खुलफा में, तो वो हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का हुआ है। तो हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब फरमाते थे कि बाज़ औक़ात मेरा ये बेटा मंजिल में मुझसे भी आगे निकल जाता है, मेरा ये बेटा मंजिल में, रूहानियत में मुझसे भी आगे निकल जाता है। तो बड़ी मोहब्बत फरमाते। तो एक बार और फिर हाजी साहब का विसाल बाबा जी की ज़िंदगी में हो गया। विसाल की कैफियत पे भी अभी आते हैं, तो ज़िम्नन एक बात कर दूं कि जब विसाल हुआ तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब बहुत मलूल और तबीयत में बड़ा मलाल और एक शिकस्तगी आ गई, तबीयत में बहुत परेशान हुए। तो बाबा जी फरमाते थे कि मेरे 7 बेटे थे। हाजी रियाज़ अहमद का जब विसाल हुआ ना, तो बाबा जी फरमाते थे कि मेरे बाकी 6 के 6 बेटे एक दिन में मर जाते तो मुझे शायद दुख ना होता, क्योंकि अल्लाह का वली जो है ना वो इन चीज़ों से बालातर होता है। तो आप फरमाते लेकिन हाजी रियाज़ अहमद ना मरता, अगर ये इसकी जितना सदमा मुझे लग गया है और वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है, तो बाकी 6 के 6 बेटे मेरे मर जाते, मुझे दुख नहीं था, लेकिन हाजी रियाज़ अहमद को कुछ ना होता। तो विसाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक ज़्यादा नहीं थी, 55-60 यहाँ आपकी उम्र थी, 50 से 60 साल एग्जैक्टली अब वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन 50 से 60 साल के लगभग, 55 साल आप कह सकते हैं कि आपकी उम्र 50-55 साल उस वक्त उम्र थी जब आपका विसाल हुआ। आप मुल्तान में थे उस वक्त, शुगर की मर्ज़ थी वो कंट्रोल से बाहर हो गई और उस वजह से शुगर की वजह से पेचीदगियाँ हो गई। तो आप मुल्तान में थे जिस वक्त आपका विसाल हो गया। तो विसाल से पहले आपकी वसीयत थी कि मेरा जहाँ भी विसाल हो मेरे जिस्म को और मेरी लाश को साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे ले जाया जाए और मेरा जनाज़ा वहाँ पे हो, और आगे अगर अल्लाह ताला को हुक्म हो, हजूर की मर्ज़ी हो, तो मुझे दफन भी हजूर के कदमों में किया जाए। तो जब विसाल हुआ आपका, आप मुल्तान में थे, आपके जो लवाहिकीन थे उन्होंने इंतज़ाम किया, आपके बेटे साहबज़ादे लाहौर थे, बाकी आपके भाई बखर रहते थे, आपके वालिद दरबार शरीफ पे थे। तो उन्होंने इंतज़ाम किया कि एम्बुलेंस के ज़रिए आपको दरबार शरीफ पे ले जाया गया। तो एम्बुलेंस वाला जो बंदा था उसको समझा दिया कि हुजरा शाह मकीमी से इस तरह जाना, लेकिन उसको एग्जैक्ट एड्रेस याद नहीं था। तो गाड़ी वाला साथ था, रात का वक्त था। तो हुआ यूँ कि वो अगली गाड़ी वाला जो था वो कहीं आगे पीछे हो गया, एम्बुलेंस वाला जो है कुछ फासला आ गया इनमें।
तो अब वो एम्बुलेंस का ड्राइवर बताता है कि अंधेरी रात, अब रास्ते का इल्म नहीं है। वो कहता है मुल्तान से हुजरा शाह मुकीम, कहता है एक रोशनी, अजीब सी रोशनी, वो कहता है गाड़ी के आगे रोड पे जा रही है, रोड पे रोशनी नज़र आ रही है। तो कहता है ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। कहता है जहाँ पे टर्न लेना है दरबार शरीफ जाने के लिए, जहाँ जहाँ पे मुड़ना है वहाँ पे और रोशनी गाड़ी से पहले मुड़ जाती है और मुझे पता चलता जा रहा है मैंने इस तरफ जाना है। और कहते हैं पूरा रास्ता वो रोशनी दरबार शरीफ तक लेके गई मुझे, वो रोशनी जो है वो दरबार शरीफ तक लेके गई। तो जब मैंने वाक़या सुना मुझे कुरान मजीद की एक आयत बड़ी याद आई। उस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला अपने वलियों की अपने नूर से रहनुमाई करता है। अल्लाह अपने वलियों की अपने नूर से रहनुमाई करता है। तो जो अल्लाह के महबूब होते हैं अल्लाह ताला उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और हाजी रियाज़ अहमद साहब उन्हीं लोगों में शामिल थे। आपका फिर जनाजा वहाँ दरबार शरीफ पे हुआ और हुजूर के कदमों में आपकी मज़ार बनी। तो अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। उनका सदका अल्लाह ताला हमारे पे भी रहम फ़रमाए। और जो मुल्की हालात हैं अल्लाह ताला इस वबा से हमें, हमारे घर वालों को, साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी मुरीद हैं सबको, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उम्मती हैं सबको अल्लाह ताला महफूज फ़रमाए। वल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।